Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. Today topic is inheritance, chapter number 12. तो इनहेरिटेंस क्या होता है? कल हमने पढ़ा था सी प्लस प्लस का, सी लैंग्वेज का जो सुपर सेट होती है वो सी प्लस प्लस, और उसके कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ बताए थे मैंने इसके जो एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं। तो एक फीचर था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या था कि जो ऑपरेटर होते हैं वो जो पहले से मौजूद डेटा होते हैं, यानी कि प्रीमिटिव डेटा टाइप होते हैं, उनके साथ में काम करते हैं। इसके साथ में वो अतिरिक्त डेटा टाइप यानी कि नए डेटा टाइप, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उनके साथ भी काम करने में वो पॉसिबिलिटी है रखते हैं। तो वो होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये थी इनकैप्सुलेशन में। तो एक नेक्स्ट जो इनकैप्सुलेशन के बाद में जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है इनहेरिटेंस। ये एक एडिशनल फीचर है सी प्लस प्लस का, जो कि सी के अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है रीयूज करना। जब आप कोई एक क्लास बना लेते हो, प्रोग्राम की एक क्लास बना ली, उस प्रोग्राम को आपने यूज कर लिया, फिर कोई दूसरे प्रोग्रामर को आपने उस क्लास का यूज करने के लिए दे दिया। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट या फिर कोई एक प्रोग्रामर है, उसने एक प्रोग्राम बना लिया, एक ऐप बना लिया, उसका यूज हो गया। फिर उसके कुछ कोड आपने अपने दोस्त को या फिर किसी प्रोग्रामर को दे दिया यूज करने के लिए कि भी जो मैंने कोड यूज किए हैं तो कुछ सिमिलरिटी तो है ही, तो यही कोड आप भी यूज कर सकते हो। तो नहीं, उस कोड को आपको यूज वापस नहीं लिखना पड़ेगा। उसी कोड के लिए आपका जो टाइम है वो भी क्या रह गया, बच गया। और आपकी जो कॉस्ट यानी कि जो खर्चा लगेगा, आप कोई भी प्रोग्रामर को ऐप बनाने का काम देते हो तो वो पैसे आपके बच गए। ठीक है, और टाइम बच गया। तो यानी कि ये इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, यानी कि रीयूज करना। और रीयूजेबिलिटी को ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि हम अपने माता पिता के गुण प्राप्त करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के गुण प्राप्त करते हैं, वैसे ही यहां पर भी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि हम क्लास बनाते हैं। एक क्लास बना ली, दूसरी क्लास बना ली। तो दूसरी क्लास जब हम बनाएंगे तो वो पहली क्लास के गुण प्राप्त करती है, यानी उसके ऑब्जेक्ट के गुणों को प्राप्त करने के बाद में हम दूसरी क्लास बनाते हैं। तो वो होता है, वो प्रक्रिया होती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की एक जो परिभाषा होती है वो ये होती है, जब एक क्लास के ऑब्जेक्ट, एक क्लास क्या है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट या फिर एक क्लास के ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के गुणों को प्राप्त करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेरिटेंस। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, जब एक क्लास को आधार मानकर हम दूसरी क्लास बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। यानी 12वीं क्लास के बच्चे हैं और 12वीं क्लास के बच्चों के जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस हैं, वो 11वीं क्लास के बच्चे क्या करेंगे, उनको देख के वही काम करेंगे। तो वो 12वीं क्लास वाले बच्चों के क्या कर रहे हैं, गुण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ गए। अब देखो कि दो क्लास है अपने पास, एक तो बेस क्लास और दूसरी क्या हो गई, डिराइव्ड क्लास। तो जो डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के गुण प्राप्त करती है, गुण प्राप्त करने को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास को इनहेरिट करती है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, यानी कि ए एक बेस क्लास है, ये कौन सी क्लास है, बेस क्लास है। और बी एक डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो ए तो बेस क्लास है यानी कि मेन क्लास है, यानी कि 12वीं क्लास कुछ भी मान लेते हैं इसको। और ये बी है, इसके गुण प्राप्त करेगी, यानी बी किसको इनहेरिट करेगी, ए को इनहेरिट करेगी। दैट इज इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, यानी कि अब देखो इस बेस क्लास के नाम भी और हैं, यानी कि जो मुख्य क्लास होती है उनको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम है सुपर क्लास, सुपर क्लास भी हो सकती है। और तीसरी पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास यानी कि पेरेंट क्लास भी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे ही जो डिराइव्ड क्लास होती है, बेस क्लास होगी तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, सुपर क्लास होगी तो इसको बोलेंगे सब क्लास, और पेरेंट्स क्लास होगी तो इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं।
अगर आपके पास बेस, सुपर और पेरेंट्स, डिराइव्ड सब चाइल्ड है तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। यानी ये वो क्लास है, जैसे बच्चे माता पिता के गुण प्राप्त करते हैं, सुपर होगी तो उसकी सब क्लास होगी, बेस होगी तो उसकी डिराइव्ड क्लास होगी, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेस क्लास को एक्सेस किया जाता है, कैसे गुणों को प्राप्त किया जाता है, कैसे इसके मेंबर को डिराइव्ड क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ने होंगे कुछ मोड, विजिबिलिटी मोड, वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं एक बेस क्लास आपके पास, एक क्लास है ए, ठीक है, ये है बेस क्लास। इसमें कुछ वेरिएबल लेता हूं मैं, इंटीजर आई, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके, करेक्ट, फ्लोट एफ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्लास लिया और इसमें डबल डी। अब देखो यहां पर एक क्लास ली है जिसका नाम दिया मैंने ए, तो ये एक बेस क्लास के रूप में बनाई है, ठीक है। ये मान लेते हैं पेरेंट्स क्लास है। अब इस क्लास के अंदर आपको पता है क्या, क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस, यानी किसका समूह होती है क्लास, किसका समूह होती है, मेंबर, सदस्य वेरिएबल होते हैं, इसमें सदस्य फंक्शन होते हैं, इन्हीं का तो होता है कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप एक दूसरी क्लास बनाते हैं। अब दूसरी क्लास ही तो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इनहेरिट करेगी, कैसे इस बेस क्लास के गुणों को प्राप्त करेगी। तो यहां पर इसका सेंटेक्स ही पूछ लेंगे एक नंबर का कि कैसे उसका सेंटेक्स लिखो। तो सेंटेक्स लिखने के लिए मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ एक सेंटेक्स, ये एग्जांपल मैंने बता दिया, एक क्लास है और इसके अंदर यहाँ पे डेटा मेंबर होंगे, इसके क्या होंगे मेंबर, ठीक है। और ये क्लास बंद हो गई है। फिर दूसरी क्लास के लिए हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास बी। अब देखो क्लास ए तो बेस और क्लास बी क्या हो गई, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब डिराइव्ड क्लास ए क्लास के क्या करेगी, गुणों को प्राप्त करेगी। तो यानी इसके गुण यहां पर आएंगे, यानी इसके जो फीचर्स हैं वो हमें यूज करने हैं, इसके मेंबर को एक्सेस करना है। तो यहां इनके मेंबर को इसके अंदर लेके आएंगे, तब यहां पे लिखेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम में दो क्लास तो हो सकती हैं, बट वो एक दूसरे को एक्सेस कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आपको एक्सेस करवाना है तो ये लिखना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा कोलन, और इसके बाद में यहां पर जो इसके डेटा मेंबर आएंगे ना, उनके लिए एक ये वे होता है, यहां से एक्सेस करेंगे, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड। और वे विजिबिलिटी मोड तीन होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर कोई भी विजिबिलिटी मोड का हम यूज करेंगे तो अलग अलग मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि कौन से विजिबिलिटी मोड का यूज करके हम बेस क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको एक्सेस करेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा। फिर किस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बी ए क्लास को इनहेरिट करना चाहता हूँ और ये आएगा विजिबिलिटी मोड। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज करना चाहता हूँ। देखिए क्लास ए और क्लास बी विजिबिलिटी मोड, और किस क्लास के गुण प्राप्त करना चाह रहे हो, किसको इनहेरिट करना चाहते हो, तो ए को इनहेरिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो था एक इसका सेंटेक्स, यानी इसका प्रारूप। इस प्रारूप का यूज करके हमें क्या करना है, इनहेरिटेंस का यूज करना है, एक क्लास के गुणों को प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी क्लास बनाई मैंने यहाँ पे क्लास बी, और कोलन का साइन लगा के यहां पे यूज करना है पब्लिक और ए क्लास को। अब देखना कि ये पब्लिक, ये जो विजिबिलिटी मोड है इसका मतलब क्या होता है। देखो जब डिराइव्ड क्लास के द्वारा बेस क्लास को पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज करते हुए इनहेरिट किया जाएगा तो, ठीक है, बेस क्लास के
पब्लिक मेंबर डिराइव्ड क्लास के पब्लिक बन जाते हैं। वापस बोलूं, वापस, कि जब डिराइव्ड क्लास के द्वारा पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज करते हुए बेस क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस किया जाएगा तो डिराइव्ड क्लास के पब्लिक ही बन जाते हैं। यानी यहां पे पब्लिक होगा तो इसका पब्लिक बी का भी पब्लिक मानेंगे, इसका पब्लिक होगा तो इसका भी पब्लिक, क्योंकि विजिबिलिटी मोड कौन सा यूज कर रहे हैं, पब्लिक। दूसरा यही है, पूरा नहीं बोलूंगा, इसके प्राइवेट होंगे, इसके प्राइवेट को यहां पे कोई भी विजिबिलिटी मोड यूज करो, बेस क्लास के प्राइवेट को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे विजिबिलिटी मोड कोई सा भी हो, तो ये तो ध्यान में कि बेस क्लास के प्राइवेट होंगे। प्राइवेट कौन सा इसमें, आई है, ठीक है, इंटीजर ए तो क्लास है। एक क्लास के 3 मेंबर हैं, 3 फील्ड लिखी है मैंने, 1 2 3। ये एफ पब्लिक है, डी प्रोटेक्टेड है, आई कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। तो आई को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, चाहे विजिबिलिटी मोड कोई सा भी। पहली बात, अगर पब्लिक मेंबर को और बी के अंदर लाएंगे तो इसके अंदर भी तो 3 ही है, बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट यानी कि प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो यानी कि इसका कैसे बन जाएगा, वो ये जो एफ है, ये एफ इसका प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तो इसका भी क्या होगा, पब्लिक होगा। इसका पब्लिक है तो इसका पब्लिक कब, जब यहां पब्लिक होगा तो, ठीक है। अब देखो तीसरी, अगर वो प्रोटेक्टेड हुआ तो देखो प्राइवेट होंगे नहीं, पब्लिक पब्लिक हो जाएंगे और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। प्रोटेक्टेड डिराइव्ड के भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। पब्लिक पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्राइवेट होंगे नहीं। कब, जब यहां पे विजिबिलिटी मोड पब्लिक होगा तो, ठीक है। ध्यान रखना कि अब इसके ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक जब यूज करेंगे तो मान के चलो कि जो वहां पर है वो ही डिराइव्ड में होगा, क्योंकि पब्लिक पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होंगे नहीं। अब मैं यूज करता हूं इसकी जगह, पब्लिक की जगह प्राइवेट, ये प्राइवेट यूज कर लिया। अब प्राइवेट से होके निकलेंगे तो पहली बात, प्राइवेट बेस क्लास का प्राइवेट इनहेरिट होगा नहीं, बेस क्लास का पब्लिक इसका प्राइवेट बन जाएगा। बेस क्लास का प्राइवेट क्या बन जाएगा, प्राइवेट डिराइव्ड क्लास का प्राइवेट बन जाएगा, और बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास का प्राइवेट बन जाएगा। अगर यहां प्राइवेट होगा तो इसके देखो प्राइवेट तो आएंगे ही नहीं बेस क्लास वाले, और पब्लिक और प्रोटेक्टेड आ तो जाएंगे, लेकिन इसके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। कब, जब यहां पे प्राइवेट होगा तब, ठीक है। और जब तीसरी क्लास होगी ना, सी क्लास, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं क्लास सी और पब्लिक, और ये करेगी बी को, मान लो तीसरी क्लास है, बी को इनहेरिट कर रही है, इसके गुण प्राप्त कर रही है। तो अब यहां पर जो ये था एफ, इसका क्या बन गया, जब इसमें प्राइवेट यूज किया तो प्राइवेट, इसमें प्राइवेट हो गया ना। अब ये अगर इसका यूज करना चाहिए तो वो प्राइवेट आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो समझ गए, यहां पर प्राइवेट है तो इस डिराइव्ड क्लास के क्या बन जाएंगे, प्राइवेट। यानी ये कह सकते हैं कि अगर डिराइव्ड क्लास विजिबिलिटी मोड प्राइवेट का यूज करती है तो प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं होंगे और सारे डेटा प्राइवेट बन जाएंगे, चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं यहां पे यूज करता हूं प्रोटेक्टेड का तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड का यूज करने पर प्राइवेट इनहेरिट होंगे नहीं, पब्लिक प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। पब्लिक तो क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड,
और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। यानी यहाँ पे प्रोटेक्टेड, तो इसके अंदर से जो आएगा ना, तो पब्लिक क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अब ये तीनों विजिबिलिटी मोड का मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। छोटी सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। और फिर भी एक बार और आपको नहीं आया तो मेरे से वापस पूछ लेना। ठीक है, ये तो हो गए आपके डेफिनेशन, परिभाषा बता दी, एग्जाम्पल बता दिया और विजिबिलिटी मोड बता दिया। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इसके बाद में इस विजिबिलिटी मोड जो होते हैं तीनों के बारे में बता दिया, नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके लेवल। देखो इनहेरिटेंस के 5 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 5। 5 लेवल में सबसे पहला लेवल होता है जिसमें 5 में से 2 लेवल तो आपके इस बार हटा दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो सबका देना पड़ेगा, क्योंकि लेवल डिटेल से हटे हैं, हो सकता है इंट्रोडक्शन पूछ ले। तो पहला लेवल होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की परिभाषा तो ये होती है कि जब एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास हो, एक डिराइव्ड और एक बेस क्लास हो, तो उसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि यहां पर मैं एक क्लास बनाता हूं ए और दूसरी क्लास बनाता हूं बी। जब बी इनहेरिट किसको करती है, ए को, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, यानी कि साधारण, यानी कि एक क्लास होती है, एक बेस क्लास होती है, एक डिराइव्ड क्लास होती है, तो वो क्या कहलाएगी, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का हम एग्जाम्पल भी करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे भी, प्रोग्राम भी बताऊंगा मैं आपको, बट फटाफट मैं इनके जो 5 लेवल है उनके बारे में बता देता हूं। दूसरा लेवल है अपने पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जैसे यहां पे बी है, अब बी को एक तीसरी क्लास इनहेरिट करती है। देखो बी किसके गुण प्राप्त कर रही है, ए के। सी किसके गुण प्राप्त कर रही है, बी के। तो ये क्या थी, सिंगल लेवल, और ये क्या बन गई, मल्टी लेवल। एक लेवल था, अब 2 लेवल हो गए। ये इसको एक्सेस कर रही है, इसको एक्सेस कर रही है, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं जब किसी डिराइव्ड क्लास को पुनः किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि यहां पर आपके पास 2 तो क्या होंगी, बेस क्लास, और एक होगी डिराइव्ड क्लास। जब किसी डिराइव्ड क्लास किसी 2, ऐसे बोल सकते हैं, या 2 से अधिक बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया गया हो तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब की बार आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, बट इनके तीनों के प्रोग्राम हम करेंगे, आगे भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसके बाद में आता है हिरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि देखो कि जब आपके पास ए एक क्लास है और इस एक बेस क्लास को एक बेस क्लास की जब 2 डिराइव्ड क्लास हो, 2 डिराइव्ड क्लास के द्वारा एक बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता हो, जब 2 या 2 से अधिक तो क्या हो, डिराइव्ड क्लास, और एक बेस क्लास हो, तो उसको बोलते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस। और एक होता है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं डी। ये जो एग्जांपल है ये हाइब्रिड का है। कैसे कि जब 2 लेवल इनहेरिटेंस को मिलाकर एक लेवल इनहेरिटेंस बना देते हैं तो उसको हाइब्रिड, 2 या 2 से अधिक लेवल। यहां पे देख पा रहे हैं, देखो ए को कौन इनहेरिट कर रहा है, बी को, तो ये क्या बन गया, मल्टी लेवल बन गया ना, मल्टी लेवल। और देखो एक ए है और इसको दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका हिरार्किकल। और 2 बेस क्लास है, एक डिराइव्ड है, तो ये मल्टीपल हो गया। ठीक है,
यानी कि जब कई लेवल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आ गया समझ में। बट हमें क्या करना है, 3 को ही पढ़ना है अब की बार। ये 2 हाइब्रिड और हिरार्किकल रिमूव कर दिए गए हैं, और इसके साथ में कुछ फंक्शन थे, वर्चुअल फंक्शन थे, वो भी यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट, फिर आज की क्लास वहीं पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करूं प्रोग्राम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। कल हम पढ़ेंगे मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। INCLUD इंक्लूड IO, ये तो देखो सबको पता ही होगा, दोनों हेडर फाइल लिखी है मैंने, यहाँ पे क्लास A लिखा है और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड लिया मैंने यहाँ पर, क्यों लिया है, क्योंकि इन वेरिएबल को हम दूसरी क्लास में यूज करेंगे, तो हो सकता प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल्स होते हैं, प्रोटेक्टर जो मेंबर होते हैं, उनको दूसरी क्लास में इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए प्रोटेक्टेड का यूज किया जाता है। और यहाँ पे मैं कुछ 2 वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर x और इंटीजर y, और 2 फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक का यूज करके, क्योंकि उसको हमें एक्सेस करवाना है। पहला जो फंक्शन बनेगा वो गेट डेटा, यानी कि जो वैल्यू को इनपुट करने के लिए इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं, जिसकी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट से पास करवा देंगे, और जो ए के पास जो वैल्यू आएगी वो एक्स को भेज देंगे, और बी के पास जो वैल्यू आएगी वो वाई के पास भेज देंगे, और बंद कर दिया। ये तो था इनपुट के लिए, और यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट वॉइड गेट शो, और इसके अंदर मैं करवा देता हूं आउट किसको, सी आउट एक्स की वैल्यू को। ठीक है, और सी आउट वाई की वैल्यू को यहां से आउट करवा देते हैं। सिंपल प्रोग्राम, ये बन गई ए क्लास। अब दूसरी क्लास बनाते हैं जो इसको इनहेरिट करेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास बी और कॉलन लगाएंगे, और पब्लिक जो विजिबिलिटी मोड है उसका यूज करेंगे, और ए को एक्सेस करने का लिख देंगे। ये कोड जरूरी है लिखना, क्यों। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोई एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक का यूज करके, इफ हाँ वेट, देखो यहां पर इफ कंडीशन का यूज किया है। ठीक है, क्या टाइम है, अभी टाइम है, इफ एक्स ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, यानी एक कंडीशन लगाई मैंने, एक्स को बी एक्स को वाई से कंपेयर करना है, और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो यहां पर मैं सी आउट कर देता हूं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और एल्स सी आउट y is greater than x। ठीक है, और ये यहाँ पर जो आपकी क्लास है, दूसरी क्लास यहाँ पे क्लोज कर दी मैंने, और ये इफ कंडीशन लगाई थी, ये भी एक फंक्शन रह गया यहाँ पर, और पब्लिक के बाद में यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, इस फंक्शन का एक पार्ट है, एक फंक्शन बना देते हैं वॉइड, यहाँ पे पब्लिक है सबसे ऊपर, और पब्लिक के बाद में यहां से स्टार्ट करना आपको एक वॉइड मैक्स, कोई भी एक फंक्शन बना लेते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन किया हमने, है ना, और फिर यहाँ पे इसको क्लास को बंद कर देते हैं। वॉइड मैन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, और एक, अब देखो 2 क्लास बनाई, ए क्लास और बी क्लास। अब ऑब्जेक्ट बनाना हमें बी क्लास का, क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट से ही तो ए को एक्सेस करेंगे, यही तो इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए क्लास बी है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे, और ऑब्जेक्ट से हम सबसे पहले जो ए क्लास है इसका जो फंक्शन है गेट डेटा, उसको कॉल करेंगे। गेट डेटा को कॉल किया, और इसमें 5 और 6 वैल्यू हमने पास करवा दी। 5 6 कहां चले जाएगा, ए और बी के पास,
ए और बी के पास चला जाएगा तो ए एक्स को ट्रांसफर कर देगा, बी वाई को ट्रांसफर कर देगा, इसके पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करवाना है, या तो आउट करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आउट नहीं करवाना चाहो तो डायरेक्ट आप मैक्स को भी कॉल कर सकते हो। तो हम मैक्स को कॉल करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है डॉट मैक्स, अब मैक्स के पास जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो ये इसको कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्यों एक्स की वैल्यू तो क्या है 5 है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, और फॉल्स होगी तो क्या वैल्यू आ गई वाई, तो यहां पे आपका क्या होगा वाई इज ग्रेटर देन, ठीक है, फ्रॉम एक्स, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो वो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा, और जो आउटपुट आएगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और फिर आप इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट इस गेट से हो, रिजल्ट तो यहीं पे मैक्स में आ गया, आप इसको हटा भी सकते हो अगर प्रोग्राम को छोटा करना चाहो तो, फिर यहां पर जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था कि एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास बनाई, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने इस फंक्शन को क्या किया है एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट इसका था, बट हमने यहाँ पे इनको ये एक्स वाई इसके पास कहां से आए, ये किसने कहां से लिए हैं, इससे तो लिए हैं, एक्स वाई से लिए, कैसे लिए, देखो ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये था एक क्लास के जो गुण हैं वो ये प्राप्त कर रही है, यानी इसके ऑब्जेक्ट ये यूज कर रही है, दैट इज इनहेरिटेंस। ये क्या है इनहेरिटेंस, ओके फिनिश। और नेक्स्ट जो क्लास होगी मल्टी लेवल और मल्टीपल पढ़ेंगे।